कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि जज भैया मैं कह सकूं कि डॉक्टर लोगों ने भी हिम्मत छोड़ दी थी। जो सिटी में मैं था सब लोगों ने हिम्मत छोड़ दी थी कि अब ये बच पाएगा। मुझे उधर रूम में रख दिया था कि अब इसमें शायद अब जान कुछ समय की है। मेरे दोनों जीजा जी एक गाड़ी में, मेरी बहन एक एम्बुलेंस में मेरे साथ, और शहर से निकलते आधे घंटे का एक सफर है। वहां पे मेरा ऑक्सीजन लेवल बंद हो जाता है। मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जयेश भाई, मैं ऑक्सीजन बगैर रह रहा हूँ। बहुत लोगों की भविष्यवाणी मेरे साथ फेल हो गई। मैंने कहा कि आप लोगों की भविष्यवाणी क्यों फेल हो रही है? मैं ऐसा पूछा तो उसने तो कहा था ऐसा होगा, उसने तो कहा ऐसा। कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके साथ सुपर पावर है ना, हमारा हनुमान जी, हमारा दादा, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। आज रोना आता है, मैं रोता हूँ, मुझे मेरी माँ की याद आती है। तब मैं कहता हूँ दादा जय श्री राम, क्योंकि मेरे को पता है मेरे एक आंसू की कीमत कितनी है। मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में जो कृप करते हैं ना, हिम्मत हार जाते हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपके इस अनुभव को सुनकर कई लोगों की आंखें खुलेगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। नमस्कार, जय श्री राम जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है हर्षिल माखेजा। मैं मोजाम्बिक नेम कंट्री से हूँ, जो अफ्रीका में स्थित है, और मैं वहाँ पे करंटली जॉब कर रहा था। और जी, मैं अभी राजकोट आया हूँ दादा की इच्छा से। ओके, तो आप अफ्रीका में थे मगर फिलहाल आप गुजरात के राजकोट से कनेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ। जी जी ओके, जी। अच्छा लगा जानकर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और भैया जैसे आपको बताएं, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान दादा से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ हो, तो प्लीज अपनी जर्नी आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी जी। जयेश भैया, मैं बचपन से जब छोटा था, पहला अनुभव वो है कि मेरे पिताजी शनिवार रहते थे और हमारे घर के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तब मैं भी मेरे पिताजी के साथ करता था। बाद में मैं भारत आया, तब भारत में सब कुछ जाना सीखा। तब फिर से मैं मोजाम्बिक रिटर्न हुआ, तो मेरा दूसरा अनुभव वो रहा कि वहां पे एक यज्ञ हो रहा था, यज्ञ, हनुमंत यज्ञ, मोजाम्बिक कैपिटल सिटी मापुटो में। जब वहां पे हनुमंत यज्ञ हो रहा था, तब वहां पे सिर्फ मैं ही अकेला लड़का था, सबसे सबसे छोटा अकेला। वहां के पंडित जी सब मुझे देखकर बुलाते थे कि ये अकेला है। तब दादा की कृपा मेरे ऊपर असीम बहती रही। और बाद में फिलहाल मेरा लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जो हुआ, वो सबसे दिल के करीब वाला एक्सपीरियंस रहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। कि
जज भैया, मैं कह सकूं कि डॉक्टर लोगों ने भी हिम्मत छोड़ दी थी जो सिटी में मैं था। सब लोगों ने हिम्मत छोड़ दी थी। छोड़ दी थी कि अब ये बच पाएगा। मुझे उधर रूम में रख दिया था कि अब इसमें शायद अब जान कुछ समय की है। मेरे दोनों जीजा जी हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो उनमें से एक जीजा जी ने देखे बगैर, वो हिम्मत वाले बहुत है, सब कुछ छोड़ के वो वहां पे हनुमान चालीसा करने लगे, बैठ के हनुमान चालीसा करने लगे। तब जाके वायुपुत्र ने इस बंदे के अंदर वायु डाल दी। वो कहते हैं ना कि भक्त जब तकलीफ में हो तब उसके आराध्य को उसकी शरण में देखना पड़ता है, उसके उसके भक्त को देखना पड़ता है। तो वहां से मैं मापुटू जा रहा था, दूसरी सिटी में। मैं शैशाई का हूँ, मेरा एक्सीडेंट शैशाई में है। मापुटू दूसरी सिटी, कैपिटल सिटी, जहाँ पे ज्यादा सुविधा है। मेरे दोनों जीजा जी एक गाड़ी में, मेरी बहन एक एम्बुलेंस में मेरे साथ। और शैशाई से निकलते आधे घंटे का एक सफर है, वहां पे मेरा ऑक्सीजन लेवल बंद हो जाता है। मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है जयेश भाई, मैं ऑक्सीजन बगैर रह रहा हूँ। और आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बगैर मैं रह रहा हूँ। लेकिन बाद में उधर मेरे जीजा जी ने कहीं पे देखा कोई वो चाबी करने वाला, तो उधर से वो बॉक्स खुलवाया और उधर से ऑक्सीजन डाल के मुझे दिलवाई। मैं आधे घंटे तक ऑक्सीजन वगैरह रहा, लेकिन वायुपुत्र ने वायु डाल दी थी इसमें। पवन पुत्र ने पवन दे दिया था के। और बाद में उधर से मैं मापुटू गया। मेरे साथ मैं ऐसा मानता हूँ जयेश भैया कि मैं शायद दादा नहीं आते मेरे पास, लेकिन उसके भक्तों को पहुंचा देते हैं कि मेरे इस भक्त को, इस भक्त की जरूरत है। मेरे दोनों जीजा जी मेरे आस पास खड़े थे। तब मेरे को लगा कि दादा नहीं, लेकिन दादा मेरे साथ है। और वहां मापुटू में मैं पहुंचा, उधर सब ट्रीटमेंट हुआ। मेरी माँ कह रही थी जयेश भैया कि एक मेरा तीसरा अनुभव कि मैं बोल नहीं रहा था, मैं अनकॉन्शियस था। मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से, जब मेरा ऑपरेशन सब हो गया तब मेरी आंखें खुली। मेरा एक्सीडेंट हुआ शनिवार को और दूसरे हफ्ते के शनिवार को मेरी आंख खुली। और मंगलवार को मैं बोल रहा था, लेकिन मेरा ब्लीडिंग ऐसा हुआ कि मैं जब मैं आंखें बंद करता था तब मैं आंख खोलता था, उठता था, मेरा माइंड रीसेट हो रहा था, मुझे मेमोरी लॉस हुआ। मेरी माँ ने कहा कि मैं बोल नहीं रहा था मंगलवार तक। मंगलवार के दिन 3 पंडित उधर मापुटू के मंदिरों के 3 पंडित जी आए। उन्होंने देखा मुझे और मेरे साथ बातचीत की, उस सब उन्होंने अपना किया। और बाद में निकले तब पहला शब्द मैंने अपनी माँ को बुला के मैंने उसके साथ बोला। मैंने उधर की नर्स को बुलाया, मैंने कहा कि मेरी माँ को बुलाओ। तो मेरी माँ दौड़ते दौड़ते, क्या हुआ इसको, ये बोल नहीं रहा है। लेकिन अचानक मैं बोलने लगा। वो भी मंगलवार था। और शनिवार को मैं कंटिन्यूस कॉन्शियस हुआ कि मैंने देखा कि अब मेरा सब कुछ हो चुका है। मेरे दादा ने मेरी आंखें भी बंद की और मेरी आंखें खुली, मैं सब कुछ ठीक है, वो सब बीच का सब कुछ वो देख रहे थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ था आपका? हम मैं एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में गया था। मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो उसने कहा कि तू आएगा तो अपना कैमरा लेकर तू फोटो सब निकाल। मैंने कहा ठीक है। 10 बजे हुआ, शनिवार का वार था, 10 बजे हुआ रात को। मेरी माँ की एक आदत है कि जब रात को मैं बाहर रहता हूँ तो 10 बजे मुझे फोन कर दे कितनी देर लगेगी और तो मैं रात देखूं। तो 10 बजा, मैंने कहा माँ मैं अभी खाने बेच रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। 10:30 बजे हुआ। अपने दोस्त को मैंने कहा कि यार मैंने अब खाना खा लिया, अब मुझे छोड़ दे मेरे घर पे। तो उसने कहा कि चलो छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त का दोस्त बीच में बोला कि नहीं, हम एक एक ड्राइव लेते हैं गाड़ी में, बाद में तेरे को ड्रॉप कर। मैंने कहा ठीक है। तो बैठा तो कच्चा रास्ता था, उसमें गाड़ी स्पीड में ओवर कंट्रोल हो गई। वो टोयोटा, वो फॉर्च्यूनर टाइप की गाड़ी थी। उसमें उसमें मैं सब 6 जन थे हम जयेश भैया। 6 जनों में मैं गाड़ी के बाहर फेंक चुका था अपना, मैं बाहर चला गया था, बाकी सब 5 गाड़ी में थे। और मेरे फैमिली को बहुत हुआ, मेरे को बहुत हुआ। जब
जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मेरे बड़े भैया है ना, सबसे बड़े भैया, हुँ, उनका भी डेथ एक्सीडेंट में हुआ, ऐसे ही हुआ। हुँ। इसलिए मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ, मेरी दोनों बहन और मैं। तो ये सब हुआ बाद में। अब मैं आपको एक अलग मार्ग पे ले जाऊंगा। मेरा जिसने ऑपरेशन किया ना जयेश भाई, जो डॉक्टर इन्वॉल्व था, याद मैंने आपको अभी बताया कि मापू तुम एक यज्ञ हुआ था उसमें, हुँ, वो यज्ञ ऑर्गेनाइज करने वाले का बेटा ही वो डॉक्टर था जिसने जिसने वो ऑपरेशन में पार्ट ली। और जिसने वो यज्ञ किया, वो अंकल, वो भी मुझे मिलने आए थे। मैं जब हॉस्पिटल से निकला तब वो भी मंगलवार था। मेरा इंडिया आने का सब कुछ फाइनल हुआ, वो भी मंगलवार था। ये मेरे 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 3 अनुभव है कि मैं बचपन से हनुमान जी मेरे साथ है। मैं हवन में रहा मेरा एक्सीडेंट के टाइम पे। और अभी जो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं हर शनिवार को, मैं इंडिया में फिलहाल 1 महीने से हूँ, मैं हर शनिवार को हनुमान जी का, मेरी इच्छा है कि हर नए मंदिर में जाऊं। जी। एक शनिवार को क्या हुआ कि मैंने ऐप में से रिक्शा बुक की, मैं जानता नहीं, हुँ, एक बालाजी हनुमान करके है, मैंने लोकेशन में क्लिक किया। हुँ, सब हम जा रहे हैं रास्ते में, इधर से कहीं आगे चले गए। तो वो रिक्शा वाला भाई मेरे को कि भाई आप जा रहे हैं, लेकिन इस जगह पे जितना मैं जानता हूँ वो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, इधर हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है। हुँ, मैंने दिल में कहा जैसी प्रभु की इच्छा। वो हुँ, भाई ने कहा कि आपका कोई रिलेटिव हो जो आपको वो बोला हो, आप उनसे मेरी बात करें। तो मैंने रिक्शा वाले से अपनी बहन की बात करी। मेरी बहन ने कहा रिक्शा वाले को, उधर जहाँ कहीं भी हो, उधर पास में कोई भी हनुमान जी का मंदिर हो, हुँ। मेरे भाई को ले जाना, वो उधर दर्शन के लिए। जयेश भाई आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरे मेरे को मेरे दादा के ऊपर, शायद मैं वो आ जाए, मैं उनके पैर में गिर के रो दूं ना तो भी कम है। मैं उस मंदिर में गया जिस मंदिर में मुझे जाना था। राजकोट का जो प्रसिद्ध बालाजी मंदिर है, बाल भूपेंद्र रोड पर, वहाँ जी, पे गए थे आप? जी, मुझे मुझे वहां पे जाना था। मैंने लोकेशन कहीं दूर पे चूज की थी, लेकिन वो रिक्शा वाले भाई, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं कैसा भी हूँ जैसा भी हूँ, लेकिन मेरे दादा मेरे साथ बहुत कनेक्टेड है। अभी फिलहाल जिस सिटी में मैं हूँ वहां पे पानी भर चुका है, मेरे माँ बाप कहीं दूसरे स्थान पे, दूसरी कंट्री पे हैं, हाँ जी। मेरी बहन वो दूसरी कंट्री पे है, मैं इधर हूँ। सब दादा दादा मुझे सिखाना चाहता है, क्योंकि कभी कभी मुझे वो याद आता है जब दादा अपने परिवार से दूर होकर श्री राम के लिए गए थे, वो अकेले रहते थे, कैसे उनको सुग्रीव मिला, उनको कौन कौन नहीं मिला। वैसे भी मेरी जिंदगी में मुझे दादा किन लोगों से मिला रहे हैं, मुझे आपसे मिला रहे हैं। मैं दादा की महिमा क्या गाऊं, मैं तो उनके उनके पैर के कण के भी कण में हूँ। मैं तो उतना छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मुझे जयेश भैया, ये मैं वॉकर है मेरा, फोर 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 लेग्स वाला। जी। मैं मूसा बिग्यास से रहता हूँ, उधर से इधर तक ये पकड़ के मैं आया। ओह! मेरे रिलेटिव से थे मेरे साथ में, और एक एक जगह से मैं राजकोट है और वो दूसरी सिटी में गए। लेकिन सीढ़ी चढ़ा सीढ़ी उतरा, कभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी ये। हुँ, और बाद में यहाँ से मैं जब फिजियो चालू किया, सब कुछ किया, तो डॉक्टर ने कहा अब ये छोड़ दो, अब ये पकड़ के जी, हालो, ये एक पैर वाला। और ये इसके साथ मैडम ने कहा कि ये पैर में पकड़ के, मेरे लेफ्ट पैर में है ना, जी, जी, ये पेन, ये राइट, ये सपोर्ट। इधर ये करके हालो। तब हुआ क्या कि बस कल अचानक ऐसा दादा का नाम लिया और एक जुनून चढ़ गया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अब मैं ये कुछ नहीं करूंगा। तो दादा का नाम लिया, जय श्री राम बोला, और मैं ऐसे निकल गया। और यहाँ से मैं फिजियो में गया तो ये जो बैंड है, हुँ, मैंने एक राइट। एक बैग में डाला और इसको ऐसे पकड़ के गया। तब मैडम बोले मुझे कि आप जिनको मानते हो, मैंने कहा दादा सब कुछ देते रहे। अब वो सहन शक्ति अब पार हो चुकी है, अब मुझे मेरे दादा पर विश्वास, अब जो वो कराएगा ना वही होगा। और इधर से मैं वो फिजियो में गया, फिजियो से मैं
दूसरी एक जगह पे गया जहाँ पे मुझे काम था, चल के ऐसे ही ये जोली में है और ये ऐसे है। सब लोग रास्ते में मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा देखो देखो, शायद उनको मुझे देखकर हनुमान जी याद आ जाए। हनुमान जी ने बल प्रदान किया आपको। बहुत, जो मेरी हर कण कण में जब जो भी मुझे मदद कर रहा है वो हनुमान जी का ही कोई भक्त है, वो हनुमान जी उनको जो सामने है हमारे नेबर, जी, वो भी सारंगपुर हनुमान जी को बहुत मानते हैं। जब मैं आया तब उन्होंने मुझे रिसीव किया और मेरे लिए डेली वो दूध भी बेचते हैं। क्या बात। क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे मैं पहुंचूं उससे पहले मेरे दादा ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि यहाँ पे मेरा भक्त आने वाला है, इसकी इसकी हिफाजत तुझे कर रहे हैं। वे हैं जहाँ आपके पे मैं साथ। पहुंचूं वो उससे पहले वो पहुंच जाते हैं। कितने कितने महीने हो गए आपके इस एक्सीडेंट को? 4 महीने हो गए। 4 महीने। एक ऐसा एक्सीडेंट जहाँ पे डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और आज अरे उन्हीं करते भक्त कुछ से बात कर रहा हूं मैं जो प्रभु की महिमा का गुणगान कर रहा है। तो ये असंभव कार्य संभव प्रभु ने किया है, ऐसा समझिए। उन्होंने आपको जीवन दान दिया। वे पवन पुत्र हैं। और मेरे पास आज शब्द कम पड़ रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में जो कृप करते हैं ना, हिम्मत हार जाते हैं। आपको खुद को नहीं पता कि आपके इस अनुभव को सुनकर कई लोगों की आंखें खुलेगी कि दादा का प्रताप क्या है, हनुमान जी का प्रताप क्या है, राम नाम का प्रताप क्या है। प्रभु आते हैं। देखिए, बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वे आते हैं किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, अपने दूतों को भेजकर या भक्तों को भेजकर वे सहायता करने पहुंच जाते हैं। और कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। वे हैं। ऐसी स्थिति कर देंगे कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा, वहां से आपके लिए मदद आएगी। आपने आप सोच में पड़ जाएंगे, अरे ये व्यवस्था कैसे हो गई, और आपके साथ वो घटित हुआ। अच्छा लगा जानकर। प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे भैया, प्लीज। और जो मेरे साथ हुआ जब मैं यहाँ पे पहुंचा राजकोट में, तो मेरा एक अनुभव है कि जिस डॉक्टर को मैंने पहले मिला तब उन्होंने देखा सब कुछ और कहा उन्होंने कहा कि तुम्हें 6 वीक्स एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे ब्लीडिंग हो रहा था। तब मुझे ब्लीडिंग हो रहा था तो एक के वायर करके होता है जो मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी टूटा हुआ है, मेरा एल्बो। तो इधर मुझे के वायर था। तो मोजाम्बिक से मैं इस हाथ का यूज नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे चुक रहा था। तो इधर आया, डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने कहा 6 हफ्ते एक्सरसाइज कीजिए, फिजियो कीजिए, बाद में आएंगे तब देखा। ठीक है। बाद में एक दिन रात को मेरा हाथ अचानक दुखा, मेरे से सहन नहीं हुआ। मेरी बहन का भतीजा वो आया था मुझे मिलने, उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर के पास जाना, इसको दिखाना। मंगलवार का दिन था। मैंने कहा दादा अब तू अगर मुझे हंसाना भी चाहेगा ना तो भी मैं तेरे साथ हंसूंगा, तू अगर मुझे दर्द में देखना चाहेगा तो भी तेरी महिमा है। मैं गया, मैंने मेरी बहन को भी कहा दीदी इस डॉक्टर से हम मिलने वाले हैं, अगर ये अच्छा कहेंगे तो इसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, अगर ये नहीं करेंगे तो भी जिम्मेदार मैं हूँ। कोई आके दीदी तुझे कुछ नहीं बोलेगा। हम जा रहे हैं उधर, अंदर गए तो बहुत ही सीधी सादी छत, वहां पे देखा तो कष्ट भंजन हनुमान जी का दर्शन हो गया। मैंने कहा चलो एक अच्छा संकेत है, मंगल मंगल संकेत। बाद में गया, अंदर गया तो डॉक्टर साहब बैठे थे और महाकाल की छवि थी पीछे। मैंने कहा चलो मेरे दोनों ही इधर है। तो उन्हें पूछा, डॉक्टर जी ने एक्सरे करा, सब कुछ देखा। सर जी, जयेश भाई, मेरा सिर्फ डॉक्टर ने कहा कि ये मैंने कहा कि मुझे ये चूक रहा है, दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मुझे ऐसे दिखाया। बाद में उन्होंने अपनी एसेसरीज पकड़ी, ऐसे निकाला और मेरे हाथ में दे, ये तेरे को चूक रहा था। सिर्फ ये किया। मंगलवार का दिन था और मुझे इधर तक है, दिल से कहीं तक है जयेश भाई के कुछ भी होगा ना, मंगलवार मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा दादा है ना, वो देख रहा है और वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो मेरा दर्द मुझसे ज्यादा देख रहा है कि ये असंभव है।
ये महिमा है हनुमान जी महाराज की मेरी जिंदगी में। शायद मैं बहुत ही ज्यादा है, लेकिन शायद मैं अनकॉन्शियस हूँ, मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन जितना हो सका मैंने अपनी महिमा जो मुझे हनुमान जी ने प्रदान की, मैंने आपको किया, आपको बताया। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। ये मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा असंभव कार्य उन्होंने संभव किया। संभव आप कर दिया। राजकोट आए, क्या आपको सौभाग्य मिला कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने का अभी तक? नहीं, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया दादा को, मैं एक बार ठीक हो जाऊं दादा तो मैं तेरे पास आऊंगा, उधर आके तेरे साथ बैठूंगा, आप क्योंकि जाओगे अपने पाँव पर खड़े होकर, दौड़ के, और ऐसा समझना वे आपको हथेली में लेकर जाएंगे और हथेली में लेकर आएंगे। वो तो अवश्य, है, वो तो है। इतना विश्वास है प्रभु पे। हनुमत सदा सहायते, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। उन्हें जी, पुकारना है तो मात्र राम नाम। यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। सच्ची भक्ति, पवित्र हृदय, सरल भाव, यही है हनुमान जी से कनेक्ट करने का रास्ता। कोई शॉर्टकट में मत पड़ो, कोई आडंबर में मत पड़ो। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, प्रभु श्री राम का नाम जपो, वे साईं की तरह आपके साथ हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके अनुभव में हमने ये जाना भैया। प्लीज कंटिन्यू करें, आगे की जर्नी हम सुनना चाहेंगे हनुमान जी की, और कैसे कैसे कृपा हुई यहाँ पर, प्लीज बताएं। हनुमान जी की ऐसे ऐसे कृपा हुई मेरे ऊपर के मेरा, मैं तो पहले कहूंगा कि मेरा कोई भी कार्य है वो मंगलवार को रिजल्ट दे ही देता है। और मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया कि कभी कभी ऐसी चीजें थी जयेश भैया कि मैं पूछता था दादा से कि दादा इस रास्ते पे क्यों नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते। बाद में जब मंगलवार या कुछ आता है तब वो मुझे उधर का रिजल्ट दे देते, इसलिए नहीं चलते थे हम, इस कारण नहीं चलते। मेरा एक दोस्त है जो मुझे मदद कर रहा है अभी, वो भी हनुमान जी का भक्त है। क्या बात। क्योंकि इधर से जब मैं रिटर्न होऊंगा तब मुझे सब कुछ सोचना पड़ेगा। तब वो जो मेरी मदद कर रहा है वो भी हनुमान जी का भक्त है। उसने जो मुझे आइडिया भी दिए ना जयेश भाई, वो भी परसों ही दिए थे, वो भी मंगलवार का ही दिन था। क्या बात। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ, कहते हैं महादेव जी शून्य है, निराकार है, लेकिन जो इंफिनिट है ना वो दादा, इसलिए दादा हम दादा स्वरूप है शिव जी का, वो इंफिनिट है। बिल्कुल। मेरी लाइफ में बहुत ही हुआ सब कुछ। मेरी माँ वैष्णव है, वो ठाकुर जी को बहुत मानती है। मैं महादेव जी को मानता हूँ, हनुमान जी को भी मानता हूँ। और ये सब कुछ हुआ, मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं तो अटकेला था, लेकिन मेरे दादा ने, मेरे प्रभु ने मेरी मेरा हाथ थामा और मुझे चला दिया। बाद में मैंने मेरी माँ को भी कहा था जब मैं इधर आ रहा था, मम्मी सब कुछ करना लेकिन हनुमान है ना, उसको मत भूलना, तेरा बेटा जिंदा है ना। तो आप लोग सबकी प्रार्थना है, दुआ है, लेकिन वो है ना, वो चंद्र चंद्र को भी निचोड़ के लक्ष्मण जी के प्राण दे देते। उन्होंने श्री राम को वचन दिया था। तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ जो उनके शरण में रहता हूँ, उन्होंने मुझे जीवन वरदान दे दिया। अब सब कुछ मैंने सोचना सब, अब जयेश भाई सब कुछ टेंशन लेना सब कुछ छोड़ दिया, जो होगा दादा चाहेंगे वैसा होगा। जो जो मिलेगा, वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो, मेरे लिए मेरे दादा ही सब फ्लो डिजाइन कर रहे हैं कि इस रास्ते। हमें तो उनके चरण की रज का स्थान भी मिल जाए तो भी बड़ी बात यहाँ है। से तो बहुत बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हुए। सीमाएं तो नहीं हम हुए तो ठाकुर, तुच्छ सांसारिक भक्त हैं। बात है। पता नहीं कितने जन्मों के पाप होंगे, क्या होगा, कौन सा प्रारब्ध होगा, क्योंकि जीवन तो एक समान नहीं है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मगर अगर आप प्रभु के शरणागत हैं तो प्रभु ही आपको उस प्रारब्ध को भोगने के लिए बल प्रदान करेंगे, जो आपके केस में हुआ। इतना बड़ा एक्सीडेंट होना, जहां पे ऐसा समझिए कि आप एक एक सांस के ऋणी हैं हनुमान जी के, एक एक सांस के। संस्कार। और ये युवा अवस्था में आपको ये समझ आ गई है ना कि जो है वे है,
तो समझिए जीवन निखर गया आपका। होता है, मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि जीवन में एक घटना घटेगी, एक घटना जिससे आपका विश्वास बढ़े। एक कई बार होते हैं लोग कहते हैं अरे वो भाव नहीं आते, वो भाव नहीं आ रहे, हम बहुत कर, मगर एक घटना घटेगी। आप भक्ति में थे, बचपन से थे, ऐसा नहीं था कि आपने भक्ति नहीं की। जैसे आपने कहा अफ्रीका में थे, वहां पे बचपन में आप छोटे थे तो आप अकेले थे हवन में, बहुत कुछ पहले से थे। मगर आप खुद एनालाइज करें कि 4 से 5 महीने अप्रोक्सीमेटली हो गए आपके इस दुर्घटना को। उसके पहले और उसके बाद आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आए होंगे भक्ति के मार्ग में। एक्चुअल आपने अपने आप को जाना, भगवान की महिमा क्या है वो जाना, भक्ति का प्रताप क्या है। हनुमान जी सबसे जागृत देव क्यों है इस कलयुग के? वे सशरीर विराजित हैं, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। चलो अलग अलग स्वरूप है, बालाजी है, हनुमान दादा कहें, कष्टभंजन कहें, बागेश्वर कहें, साहब वे है एक ही परम तत्व है। आप जिस रूप में भजो, आप जिस भाव में भजो, वे आपके साथ है। महादेव ही हनुमान जी है। जितने भोले महादेव भोलेनाथ है, उतने भोले हनुमान जी हैं। हनुमान जी है। मैंने कई बार कहा है, कई बार, जैसे हनुमान जी का जो उग्र स्वरूप और सोना है वो दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्तों को तो वे बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। आप बस उनको प्रसन्न करना है तो आप राम नाम जपते जाओ। आपने अपने जीवन में ऐसा समझिए बहुत निकट से प्रभु को अनुभव किया है इस 4 महीने में। और क्या क्या चीज आपके अंदर, मैं मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ आपने कह दिया है, मगर फिर भी मैं जानना चाहूंगा प्रभु के लिए और क्या क्या चीजें और कुछ अनुभव किया हो जो आपको लगे कि भक्तों तक पहुंचने चाहिए ताकि उनके सवालों के जवाब मिले। प्लीज बताएं। जब मेरा एक्सीडेंट से पहले, बहुत पहले, जब 2-3 साल पहले, जो मैं जिनको मानता हूँ वो हनुमान जी का यज्ञ कराते थे। वहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ उधर शिवालय है, उधर हनुमान जी का अलग से मंदिर नहीं, शिवालय में जो मंदिर होता है जो हनुमान जी का स्थान है तो उधर, तो उस शिवालय के ऊपर ध्वजा बदलानी होती है, ध्वजा चेंज करनी होती है। वहां चढ़ने के लिए सब लोग जयेश भाई ऐसे सोचते हैं कैसे चढ़े कैसे चढ़े। मैं सिर्फ दिल में कहता हूँ दादा जय श्री राम। और ऐसे उधर की सीढ़ी चढ़ता था ऊपर की, जैसे किसी बिल्डिंग में चढ़ रहा हूँ ना सीढ़ी किसी फ्लोर पे, ऐसे चीज सब लोग देखते थे। उधर से नीचे देखो, मुझे एक टाइप का फोबिया था जयेश भाई, मैं ऊपर से नीचे बहुत ही एक लेवल से नीचे देखूं तो मुझे डर लगता था। अब मैं देखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे मैं गया, जिस कठिन परिस्थिति, अब छेले अब कुछ कुछ महीनों में ऐसा समझ गया मेरा दुख बड़ा है लेकिन मेरा दादा सबसे बड़ा है। जिस दिल में अगर श्री राम को बसा सकते हैं, श्री राम को बसा सकते हैं, उनकी तकलीफों को बसा सकते हैं, उनको तकलीफों का निवारण कर सकते हैं, तो मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मेरे दादा का इतना प्रताप है मेरे ऊपर कि शायद जयेश भाई कोई आके मुझे ऐसे कह देना कि तेरे साथ होगा ये होगा ये होगा, कितनी कितनी मैं जयेश भाई आपको बताऊं, मैं पंडितों सब लोगों को मैं पूछता हूँ, इन लोग की बहुत लोगों की भविष्यवाणी मेरे साथ फेल हो गई। मैंने कहा कि आप लोगों की भविष्यवाणी क्यों फेल हो रही है? मैं ऐसा पूछा तो उसने तो कहा था ऐसा होगा, उसने तो कहा ऐसा, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जिसके साथ सुपर पावर है ना, हमारा हनुमान जी, हमारा दादा, उसके साथ कुछ ऐसा नहीं होता। वो सब फ्रंट में होता है। अब जो हो रहा है, मैंने दादा की, मेरे फ्लाउड आया तो मेरे मम्मी पापा मेरे मामा की कंट्री में गए, दूसरी कंट्री है उधर, उस कंट्री में सिर्फ अभी मेरी बहन है। इधर मैं अपनी बहन के, मेरी बहन दूसरी सिटी में गई है कुछ काम के कारण, मेरे मम्मी पापा दूसरे कंट्री में। अभी मैं घर में कभी कभी अपने भांजे के साथ अकेला होता हूँ, मेरा भांजा एग्जाम देने सब कुछ आता है, मैं अकेला रहता हूँ। मुझे भी कभी कभी प्रश्न आता है कि मैं आज रोना आता है, मैं रोता हूँ, मुझे मेरी माँ की याद आती है, तब मैं कहता हूँ दादा जय श्री राम।
क्योंकि मेरे को पता है मेरे एक आंसू की कीमत कितनी है। क्योंकि अगर मैं ज्यादा रो दूंगा ना तो मेरा दादा सब कुछ उठा उठा के मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा 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 नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मेरे मुझे मेरा दादा पर विश्वास, वो इधर तक आए तो इधर से सब कुछ ठीक कर देंगे। जयेश भाई सिर्फ 1 महीने, 4 इसमें से 4 वो पकड़ने से, एक हाथ से अब सिर्फ वो, ये सिर्फ मैंने शायद 10 दिन ही यूज नहीं किया होगा, 10 दिन मैक्स यूज किया है ये वॉकर। और ये मैं थक चुका था, मैंने अपने दादा के शरण में सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे बल दे दिया कि ना अब तू जिएगा। इसीलिए मेरे ऊपर मेरे दादा की बहुत महिमा, बहुत बहुत। मेरी राशि भी उनके नाम से ही है, हर्षिल हनुमान जी। और मंगलवार का दिन तो मेरे लिए लकी है। और सभी चीजों में मैं ऐसा कह सकूं कि मैं बहुत चीजों में पास नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हुआ। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि फेल हुआ, लेकिन सब सब इंसान को दिखता है कि फेल हुआ, मेरे प्रभु को दिखता नहीं है ना कि मैं फेल हुआ। मैंने तो हार नहीं मानी ना, बस। और उससे क्या महिमा गाऊं मैं हनुमान जी की। शायद मैं कह दूं कि इस श्वास में अधिकार मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मुझे बड़ा किया, लेकिन इस सांस पे अधिकार प्रभु का है। परम पिता परमात्मा है वह हमारे, जो इस महिमा को समझ गया उसे कहीं पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा देवता नहीं है, चित्त न धरे हनुमति से सहित बहुत सर्व सुख करे। सही सर्व सुख का रही। सर्व सुख करे, आप वो जान गए हो और इतनी युवा अवस्था में आपके अंदर वो भाव आ गए हैं, तो मैंने कहा ना आपका जीवन तर गया। प्रभु ने अपना सुकून आपको प्रदान किया है। वे कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। जैसा आपने कहा ना कि माँ की याद आकर एक आंसू भी आए ना, तो एक दूसरे ही सेकंड आपके अंदर वो भाव आएंगे कि अंदर से वो बल प्रदान करेंगे, एक आश्वासत वे आपको कर देंगे, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं तेरे साथ। साए की तरह आपके साथ है। मैं सही बोलूं ना, साए की तरह आपके साथ है। पूरी दुनिया एक तरफ और दादा एक तरफ। अच्छा लगा दादा एक सुनकर। तरफ। और आपने जिस थैंक यू। बालाजी मंदिर की बात की, आ, राजकोट, जो राजकोट बालाजी जी मंदिर भूपेंद्र रोड पर जी है, जिनको नहीं पता जी। भूपेंद्र रोड पर आप अवश्य जाइएगा। बहुत ही प्रतापी, बहुत ही अलग ही ऊर्जा है। आ, ऐसा लगेगा कि कष्टभंजन हनुमान जी का बाल स्वरूप वहां पे है। सब। बाल स्वरूप वहां पे है, वैसा स्वरूप है। बहुत सुंदर मंदिर है। एक एक सवाल बहुत ही पूछना सुंदर। चाहूंगा आपसे। जैसे जी। आपकी दिनचर्या में भक्ति कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ करते हैं? कैसी भाव है? कैसी प्रार्थना है? प्लीज बताएं, कहीं ना कहीं आपको देखकर किसी युवा को इंस्पिरेशन। सच बताऊं जयेश भाई, मैं सुबह उठता हूँ और दिल से आपको बात बताता हूँ कि वो मेरा और दादा का पर्सनल रिलेशन है। मैं, लेकिन आप है जयेश भाई और मैं आपके, शायद इससे किसी को भी राह मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल रहा। क्योंकि दादा भी राम जी का काम करने के लिए आए हैं, मैं भी उनका भक्त हूँ, मैं भी जिनको भी श्री राम के रास्ते पे चला सकूं, राइट। बस उतना ही काफी है। मैं सुबह उठता हूँ, जय श्री राम करता हूँ, बाद में हनुमान जी के 12 नाम है जी। वो बोलता हूँ, 12 नाम है वो बोलता हूँ। और बाद में नहा धो के हनुमान चालीसा करता हूँ, हनुमान चालीसा करके श्री राम नाम का जप थोड़ा करता हूँ। और बाद में शिव माला करता हूँ। बस यही मेरा मेरा है सब कुछ। मैं शॉर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शॉर्ट कीजिए लेकिन कंटिन्यूस कीजिए, कंटिन्यूस। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दिन के इतने करिए इतने करिए इतने करिए बस। और बाद में मंगलवार रहता हूँ। मैंने दादा को कहा था, दादा मैं 21 मंगलवार रहूंगा, 21 मंगलवार रहूंगा, तब तक मुझे अच्छा करने की जिम्मेदारी तेरी है। अभी 21 मंगलवार को कुछ मंगलवार बाकी है, लेकिन मेरे दादा ने मुझे अपने पैर पे खड़ा कर दिया, उतनी महिमा है। और मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोला था जयेश भाई कि जब मैं इंडिया आऊंगा ना मम्मी पापा, आप लोगों के साथ आऊंगा ना, तो हम लोग यात्रा पे जाएंगे, कष्टभंजन देव सारंगपुर में अपने माँ बाप को ले जाऊंगा दादा का दर्शन कराने, और एक द्वारकाधीश।
क्या जब मैं फिजियो एक्सरसाइज कुछ भी करता हूँ ना, जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था मोजाम्बिक में 2-3 महीने, तब मैं स्टार्टिंग में, आप मानोगे, मैं एक्सरसाइज, वो बंदा करा रहा है और मैं हनुमान चालीसा बजा रहा हूँ। वो बंदा बाद में जब एक्सरसाइज कराना था, मैं हनुमान चालीसा नहीं बजा, तो बोल रहा है, आज तुम नहीं बजा रहे अपना वो। ऐसे तो दादा की महिमा मैं नहीं, दूसरे भी गाते हैं। और प्राउड फील होता है जब कोई हमें दादा के नाम से जानता है ना, कि ये दादा का भक्त है। जैसे ये मैंने कई बार कहा है कि हमारे नाम से ज्यादा कोई हमें जाने ना, अरे ये तो दादा के भक्त हैं, ये हनुमान जी का भक्त है, तो बहुत मन गदगद हो जाता है, बहुत गदगद हो जाता बहुत 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 मन गदगद हो जाता है। जयेश भाई, जिस दिन मेरी बॉडी बाहर गिर चुकी थी ना एक्सीडेंट के बाहर, जिस बंदे ने मेरी बॉडी को, मेरे जीजा जी, वो मेरे जीजा जी का दोस्त है, जिस बंदे ने मेरी बॉडी ली ना अपनी गाड़ी में, उसी बंदे के बड़े भाई के साथ मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था। है। उसने भी अपने भाई को खो लिया था, मैंने भी अपने, उसी गाड़ी में मुझे वो हॉस्पिटल ले जा रहा था। जब मैं सही रिटर्न हुआ ना मापुटो से सब कुछ करा के, तब उसी बंदे के साथ मैंने, जब हॉस्पिटल में उस बंदे के साथ गया था, और जब शैशय रिटर्न हुआ उसी बंदे के साथ मैंने शैशय में राउंड मारा। मंदिर गया, पहले प्रभु के दर्शन किए, बाद में उधर से राउंड मारा। मैंने कहा, वाह दादा तेरी महिमा, जिसने मुझे हॉस्पिटल पे ले जाया, आज उसी की गाड़ी में तूने मुझे ठीक करके एक राउंड मराया। इसलिए महिमा जी की, हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। तुलसीदास जी भी नहीं कह सके तो मैं क्या चीज हूँ। मैं तो सिर्फ अनुभव कर सकता हूँ, और आपके द्वारा दूसरों को ऐसा मांगता हूँ कि आज की युवा को हो सके तो हनुमान चालीसा कोई बहुत अघरा नहीं है, बहुत ही वो हार्ड डिफिकल्ट। नहीं है, यस। डिफिकल्ट नहीं है। आप शांति से बैठ के एक एक हनुमान चालीसा, मेरे को मेरे दादा के ऊपर विश्वास है, श्री राम के नाम ऊपर विश्वास है। राइट। मेरा दादा किसी को निराश नहीं करता, सिर्फ अपने कर्म अच्छे रखे और दादा को अपने आप समित कर दिए कि अब जो तू देगा वो मैं लूंगा। बिल्कुल। जो करें भाव से करें। आपकी भक्ति सरल है लेकिन भाव वाली भक्ति है। ऐसा नहीं है कि आप, कोई 100 पाठ कर रहा है तो मैं भी 100 पाठ करूं, कोई इतने नहीं। मात्रा 1 पाठ क्यों ना करें, या 11 क्यों ना करें, या जो भी करें, सच्चे हृदय से ऐसा सच पाठ है। करें कि बस आप और प्रभु, वो एक चित्त भक्ति। एक चित्त भक्ति मतलब आप चालीसा गा रहे हो, बोल रहे हो, तो आंखों के सामने वो प्रभु की छवि आ रही, वैसे भाव, ऐसे हर एक भाव। चालीसा में उनका इमेज आ रहा हो, यस। प्रभु मुद्रिका मेली मुख भाई, तो वो मेरे एक, को आए हाँ, पिक्चराइजेशन वो आंखों के सामने कैसे सहनवाद कि इस तरह प्रभु, जा रहे हैं हाँ, सहज सीता जी से मिलने। पिताजी से मिले। देखिए ये यही है, कई लोग मात्र बोलने के लिए, वो फिनिश करने के चक्कर में, वो फटाफट, भाई चलो भाई मैंने ताव ताव में 100 पाठ का संकल्प ले लिया, पहले 2-4 पाठ भाव से करेंगे, बाद में 20-30 पाठ के बाद वे उसे फिनिश करने की सोचेंगे। हाँ, आप करिए, 100 का संकल्प लीजिए, 108 का लीजिए, जो शत बार पाठ करे कोई छूटी, आप लीजिए। मगर जितने भी पाठ करो सच्चे हृदय से करो, सच्चे हृदय से करो। देखना पत्ता पलट जाएगा, ग्रहों की चाल बदल जाएगी। जो आपने कहा ना, सबकी जिन्होंने भविष्यवाणी की थी सब झूठा हुआ। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र गलत है, वे भी सनातन धर्म के रूट्स। हाँ, पवित्र ज्योतिष शास्त्र हनुमान जी ने भी उनके गुरुदेव सूर्यदेव से सीखा था। लेकिन मैं हनुमान जी का भक्त हूं, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण। सारे ग्रह जो पार्षद हैं सारे प्रभु की शरण में हैं, और मैं भी प्रभु के शरण में हूं। मैं, उनका हाथ है मुझ पर, तो भला कोई दोष मुझे कैसे लग सकता है। अगर मेरे प्रारब्ध में अगर कोई संकट लिखा भी है, तो उस संकट से भी हाथ पकड़कर वे मुझे बाहर निकालेंगे। कहता है ना वो, एक एक होप, डूबते को तिनके का सहारा है राम नाम, सहारा में वो ही तारेगा, इस भवसागर से पार लगाएगा। ये जो बीज बोया था ना आपके माता पिता ने बचपन में, वो आज अंकुर बन के फूटा है। इसलिए आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। भले आपके माता पिता दूर हैं, अकेले हो आप, मगर प्रभु कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। वे भी सुरक्षित हैं, दौड़ के जाएंगे आप सालंगपुर, आप चिंता ना करें।
या वो बस मेरे दादा की कृपा है और प्रभु श्री राम का आदेश है। आदेश है। यस, बिल्कुल आप पर विशेष कृपा है, मात्र कृपा मत कहिए, विशेष कृपा है, आप उनके लाडले भक्त हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने जी जी आपकी बिल्कुल। जर्नी सुनी, बहुत इमोशनल करने वाली और भाव वाली जर्नी हमें सुनने मिली, बहुत हिम्मत मिली हमें भी कि छोटी छोटी चीजों में लोग जो निराश होते वो ना होए, प्रभु के नाम के बल पे अपनी भक्ति करें, प्रभु का नाम तार देगा हमें, वो जानने मिला। तो जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते मैंने सर 22 से आपका जब हुआ तब से देख रहा हूँ। कई भक्तों, एक भक्त ने अपने फैमिली रिलेटेड कुछ में जिक्र किया था, वो भी मुझे इंस्पिरेशन लगा। बाकी मैं अभी 2 महीने से मेरे पास मोबाइल है, तब से मैं देख रहा हूँ आपका वो वीडियोस आता है तब देखता हूँ। और आपका जब आपका वीडियो आता है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद दादा मुझे कुछ कह रहे हो या मुझे इससे इनसे कुछ सीखना हो। और सबसे फेवरेट मुझे जयेश भाई आपका लगा, आपकी जो लाइफ स्टोरी, जो आपने स्ट्रगल किया जब दादा ने आपको महिमा दी, वो स्टोरी मैंने देखी थी और वो मुझे आज भी याद है कि आपने कैसे वो सब कुछ हैंडल किया। सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, लेकिन दादा तो, मुरारी बापू कहते हैं ना कि तुम अगर तेरे में से पवन छूट जाए तो तू कुछ नहीं, हनुमान जी तेरे साथ ही है, बस उनको सिर्फ स्वीकार ले और देख ले, बाद में वो सब कुछ कर देंगे। इसलिए मेरे मेरी मेरे खुद की लाइफ में मैं बहुत सब लोगों को जानता हूँ जिनके ऊपर, जो दादा को मानते हैं, जिनके ऊपर दादा की विशेष कृपा है। मैंने जो जीजा जी बोला, वो बचपन से हनुमान चालीसा करते हैं। हैं? दूसरे जीजा जी भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं, जब वो इधर इंडिया आते हैं तब सारंगपुर तो खास जाते हैं। इसलिए मैं हनुमान जी को नहीं ढूंढता, हनुमान जी मेरे पास मुझे चूज करते हैं कि मुझे तू चाहिए। वो कहते हैं ना, उसकी उसकी मेरे ऊपर इतनी विशेष कृपा है। मैं तो बचपन से था, लेकिन मुझे उन्होंने उन सराउंडिंग उतनी दे दी कि सब हनुमान वाले ही मुझे मिलते हैं। जब मैं कहीं भी पहली रिक्शा में राजकोट में आया, जब पहली बार रिक्शा में गया, उधर भी हनुमान जी का वो लगाया था। मैंने कहा वाह दादा, मैं तेरे द्वार पे आया, तेरे हिसाब से आया, इधर भी मेरे से पहले तुम। मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा में गया, हर यात्रा में गया जयेश भाई। मैं द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा में पहले 4 जो ज्योतिर्लिंग स्तोत्र वाइज है, उस 4 ज्योतिर्लिंग में मैं गया ना जयेश भाई, बस में जाओ, पहले हनुमान जी की छवि, उतरो तो हनुमान जी महाराज की मूर्ति। महाकालेश्वर मंदिर में मुझे दर्शन के लिए जाना था, जब मैं होटल में से निकला तब हनुमान जी की मूर्ति उधर मंदिर है बनाया हुआ। इसलिए मैंने कहा कि मेरे, वो कहते हैं ना, नासिक में कहते हैं, श्री राम ने जैसे कहा था कण कण में शंकर, यस, ऐसे ही मैं यहाँ कण कण में जाता हूँ, मुझे दादा ही सब जगह पे मिलते हैं। यहाँ मेरे घर के पास दादा का मंदिर, घर से इधर बड़े ही पहले दादा का मंदिर आ जाता है। मैं जहाँ पे जाता हूँ ऐसे ही मैंने देखा दादा की महिमा। मैं बहुत खुश हूँ कि दादा की महिमा बहुत है, और मेरे लिए भी अच्छा है। मैं सिर्फ जगह मेमोराइज कर लेता हूँ, बाद में उधर जाके मैं दर्शन शनिवार को कर आता हूँ, कि दादा कराते हैं मैं करता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग होती है ना, मैंने अलग अलग दादा के मंदिर के दर्शन करने की ऐसी इच्छा रखी है दादा के पास। हर अलग मंदिर में तू मुझे अपने दर्शन कराए। बिल्कुल, वे आराम से ऐसी यात्रा कराएंगे आपकी, जो इच्छा है वो। कहते हैं ना कि व्यवस्था का होना भी उनकी कृपा है। हमारे सोचने से तो ठीक है, हम तो सोचते रहते हैं, मगर सोचते हैं। आप सोच रहे हो वो हो रहा है, तो ये उनकी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है भैया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और थैंक यू। सपोर्ट करें। जैसे आपने कहा, दादा का बल है, राम नाम का बल है, मैं भी यही आनंद का कहूंगा, बल कराने वाले वे हैं। है। एक दूसरे के अनुभव देखकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, दादा करेंगे, के और निकट आते हैं। करेंगे, हम करेंगे। हमारा विश्वास उनके प्रति और बढ़ता है।
और हम सभी सनातनियों का एक ही कर्तव्य है कि सनातन का प्रचार हो, राम नाम की महिमा का प्रचार हो। मैं वहाँ क्योंकि जितना हम राम नाम का प्रचार करेंगे उतना हनुमान जी महाराज राजी होंगे, उतनी कृपा होगी उनकी, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय राम नाम है। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करें। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो मेरे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है हम सबके पास, अगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे? हनुमान जी का एक लाइन में मेरा फेवरेट है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। इस समय में, आज के समय में तुम कुछ भी करो ना करो, लेकिन दादा के पास जाके श्री राम का एक बार गुणगान लो। मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, दादा आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा नहीं रहा तो आपको संकेत देंगे कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा मत पकड़िए कि। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे दादा के पास सब कुछ है, उनके भक्तों के पास सब कुछ हो। और एक खास चीज, दादा के पास अभिमान नहीं है। मैंने कहीं ऐसे 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 इन लोगों के बहुत सारे लोगों को देख, सब कुछ है, विनम्रता नहीं है, दूसरों के प्रति अच्छे भाव नहीं है, करने पे करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैंने दादा को कहा, दादा तुझे मुझे जो देना है ना देना, लेकिन ऐसा मत देना कि मेरे अंदर अभिमान है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत देना, बिल्कुल। मुझे मत देना। तेरी चरण में ठीक हूँ मैं, मुझे चलेगा, मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर दिया कि सब कुछ अगर दादा होगा ना तो सब कुछ अच्छा होगा। हनुमान जी स्वयं महादेव है। हनुमान जी ने तो राम काज किए हैं, और लास्ट में उन्होंने क्या कहा? सौ सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। मौज बताए रामायण की कल्पना हम हनुमान जी के बिना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम तो तुच्छ नहीं कर भक्त सकते। हैं, छोटी छोटी चीजों का क्रेडिट लेना चाहते हैं, और छोटी चीज अगर किसी का कोई कार्य हो गया तो भी एक अभिमान आ जाता है। अंदर तो जाता है। हनुमान जी की पूजा पाठ तो करें, साथ साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानें, और कोशिश करिए कि उनसे वो लाइफ लेसन सीखें, क्योंकि हनुमान जी सीखे से दास्य भाव नहीं सीखा तो क्या सीखा? यही तो है। उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। कौन? जो स्वयं एक महादेव है, स्वयं महादेव है। स्वयं महादेव है। महादेव। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको तो होंगे, आप निकट हैं उनके, तो इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा और आपके अनुभव को थैंक यू, जाना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच। सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय, बोलो कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की की जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।